चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मत परेशान हुआ करो मेरे लिए, अच्छा है मर जाऊंगा तो नीलम की तरह तुम भी आजाद हो जाओगी। क्या ना कर, किस तरह की बातें करे। मुझे लगता है मैंने जो मलीहा को गाड़ी के नीचे आके मरने वाली बद्दुआ दी थी वो कबूल हो गई है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसे ही है, कहीं कोई अता पता नहीं है उसका। उसकी घर भी देख आया है वो, वहां भी नहीं मिली वो, मोहल्ले में भी कहीं नहीं गई, कहाँ जा सकती है। अरे बेटा कुछ पता चला मल्लू का? नहीं आंटी कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ ढूंढूं उसे जहां वो मिल जाए। जहां भी गई हो अल्लाह करे वहां से वापस ही ना आए। लगता है वो मुझसे नाराज होकर गई है। वो मुझे कॉल कर रही थी लेकिन मैंने ही कॉल नहीं उठाई। काश के मैं कॉल उठा लेता हूँ। अब क्या हो सकता है बेटा, ये तो उसके सोचने की बात थी ना। तुम तो वैसे ही इतने परेशान हो, बजाय तुम्हारी परेशानी बांटने के और तुम्हें परेशान कर रही है। कहाँ जा रहे हो अम्मार? कुछ नहीं पता, क्योंकि उसे ढूंढे बगैर मैं यूं घर पे नहीं बैठ सकता। देखा खाला, एक बीवी जल गई है और दूसरी गायब हो गई। ओ भाई ये चल क्या रहा है तुम्हारे घर में? आप बराए मेहरबानी मेरी कंप्लेन लिखिए। हाँ जी बिल्कुल लिखिए, हम तो इधर बैठे ही आप ही की खिदमत के लिए हैं। लिखवाते हैं आपकी कंप्लेन। अवेश, अवेश, ओ भाई कभी सुन भी लिया कर यार एक दफा आवाज में। हेलो, हाँ क्या? ओहो हाँ अच्छा, साथ में बच्चा भी है। लाशें कहाँ हैं? ओके ओके, एक एक्सीडेंट हो गया है, एक लड़की की लाश मिली है, साथ में बच्चा भी है। अपनी जान बचाते बचाते बेचारी गाड़ी के नीचे आके मर गई। ऐसा करो कि तो मेरे साथ चलो, लगे हाथ तो लाश की शनाख्त भी कर लो। वो मेरी बीवी नहीं हो सकती है। बाहर चलकर देख तो लो। चलो, लाश थाने नहीं आएगी अपनी शनाख्त के लिए, जाना पड़ता है। चलो। कहाँ रह गया है ये अम्मार? क्या सारी रात सड़कों पर मलीहा मलीहा चिल्लाकर उसे ढूंढेगा? चल भाई रजिस्टर निकाल, इधर आइए, रजिस्टर पर साइन कीजिए। चले भाई साइन कर दें। अब जाइए लाश की शनाख्त कीजिए। जाइए, अरे जाओ भाई, लाश की शनाख्त कर लो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर उसे देख। अगर वो
वाकई मेरी मलिया हुई तो मेरा कोई अपना रिश्ता नहीं बचेगा इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा मैं। हाला, आप फोन करें उसे बोले घर आए, बहाना करे कि मेरी तबीयत खराब है, और स्पीकर भी ऑन कीजिएगा। अच्छा करती हूँ। जी खाला। हेलो बेटा, कहाँ हो? खाला मैं सर्द खाने आया हुआ हूँ। पुलिस को 2 लाशें मिली है, एक किसी औरत की और बच्चे की। मसूसी की शनाख्त के लिए आया हूँ। आप दुआ कीजिएगा कि मेरी मलिया ना हो। अरे भाई, ये दुआएं आप बाद में मांगते रहिए, पहले जाके लाश की शनाख्त करें। अल्लाह करे वो लाश मलिहा की ही हो। चलिए, हमें और भी बहुत सारे काम है भाई, जाओ। कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे, उससे कहाँ अंग लगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अम्मार को फोन तो करें, उसको बताएं तो सही कि मलिया यहाँ पे। बिल्कुल। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हाँ भाई, बीवी है तुम्हारी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी मलिया नहीं है, वो जिंदा है। ओ भाई, जब तुम्हारी बीवी नहीं है तो वह क्यों रोया जा रहा है? हैं? चलो। कहाँ हो मलिया?
होश आ गया मलिया को? नहीं, अभी तक नहीं आया। डॉक्टर देख रही है। नीलू के अब्बू, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अम्मार को फोन तो करें, उसको बताएं तो सही कि मलिया यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। होश में आ लेने दो मलिया को, उससे पूछ कर अम्मार को फोन करेंगे किस हालत में वो यहाँ हॉस्पिटल पहुंची है। तब कहां था अम्मार? जरा बराबर भी उसको अपने बीवी की परवाह है कि सबके सामने ये बेयारो मददगार छोड़ दिया उसे। परेशान हो लेने दो उसे। तुम खुद सोचो सफिया कि अगर हम लोग वक्त पे ना पहुंचते तो वो औरतें। मलिया सर, क्या हुआ इसे? मलिया क्या हुआ इसे? कौन है आप लोग? आप कौन है? बेटी है ये हमारी, और ये नवासा है हमारा। दो इसे, दो इसको, मुझे दो। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, हम तो यहाँ इसकी खैरख्वाही के लिए बैठे थे। इसको तेज बुखार है, ये लोग भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके पास बैठो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। 130-65। बस थोड़ी देर में हम इन्हें लेबर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। मेरा बच्चा, हौसला कर। मम्मी, मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सोचा था कि बस थोड़ा सा सब्र कर। पलट कर रख दूं जो धड़कता ही नहीं मेरे लिए चाहत में। मैं तो उस दिल की जगह तोड़ के पत्थर रख दूं। मैंने चाहा था जिसे उससे कहा अंग लगा। चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। आंटी, मेरा बच्चा। बेटा वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुबारक हो, बेटी हुई है। कहाँ है वो? बेटा वो जो अब बॉक्स होता है ना, उसके अंदर रखा है। इंक्यूबेटर में? क्यों, सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है। डॉक्टर ने देखभाल के लिए, निगहदाश्त के लिए उसको अपने पास रखा हुआ है। मलिहा बेटा, ना ही अम्मार को बताया है और ना ही बुलाया है। तुम्हारे अंकल भी यही सोच रहे थे कि तुम्हें जैसे होश आए तो तुमसे पूछकर उसको फोन कर दें हम। और इतनी रात हो गई है, वो परेशान भी बहुत हो रहा होगा। हेलो अम्मार, मरिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। बिजी हूँ। मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो। वैसे भी अब इतनी रात हो गई है, वो बच्चा बहुत परेशान हो रहा होगा। बेटा उसको फोन करते हम, बुला लूं अम्मार को यहाँ पे? बुला। ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल से कहती हूँ कि उसे फोन कर दे। परेशान ना हो बेटा, वो ठीक होगी। मुझे भी यकीन है, वो वहां नहीं मिली तो यकीनन ठीक ही होगी। इब्राहिम अंकल? जी इब्राहिम अंकल। कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में आप लोग? मैं पहुंच रहा हूं। आंटी मल्लू मिल गई है, वो हॉस्पिटल में। क्या होता?
अगर वो अस्पताल पहुंचने के बजाय दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। अरे उसकी जिंदगी में और आजमाइशें सहना लिखा है तेरे हाथों। हाँ, सुकून से मर जाती तो बच गई होती, मगर अब ये मेरे हाथों मरेगी, जलील होकर, खुआर होकर। अच्छा है, अगर ऐसे मरती तो अमार के दिल में जिंदा रहती, ना होकर भी हमारे दरमियान ही रहती वो। अम्मा, मल्लू, शुक्र है कि तुम्हें फिर से देखने का मौका मिला मुझे मल्लू, वरना मुझे तो लगा था कि मैं खो बैठा हूं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, ऐसा लगा मुझे। अम्मा, बेटा, तुम्हारी बेटी। मेरा वेट क्यों नहीं किया? इंतजार की कोई उम्मीद जो नहीं दिलाई थी। तुमने तो मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी। मीटिंग में था यार, बाद में जब घर गया तो तुम मान रही थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना परेशान किया तुमने मुझे। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम्हें खो देने का एहसास मुझे मार डाल रहा था मनु। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगा। I really love you. कोई आपके दिल के कितने करीब है ये उसके दूर जाने के बाद पता चला। शायद ये सब कुछ ऐसे होना। अम्मार का फोन है, स्पीकर ऑन करती हूँ, तू भी सुन लेना। हाँ बेटा। हेलो आंटी, एक खुशखबरी है। सालार की बहन आई है। अच्छा अच्छा, मुबारक हो बहुत। खैर मुबारक। आप नीलम को बता दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं उसको बता दूंगी। ओके। बहुत खुशी हो रही है ना अम्मार को उसकी बेटी की, होनी भी चाहिए। हर बाप को अपनी पहली औलाद की बड़ी खुशी होती है, लेकिन अपनी औलाद की। अरे उसकी अपनी औलाद है, लाग इख्तलाफ सही, लेकिन मलिया ऐसी लड़की नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ मलिहा ऐसी लड़की नहीं है, और अम्मार को उसके किरदार पर शक भी नहीं है। जो हादसा मलिहा की जिंदगी में कुछ अरसे पहले हुआ था, अगर अब मैंने उसे इस्तेमाल ना किया ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अच्छा तू आराम कर बेटा, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, अब कल आऊंगी। शुक्र है आप आ गए। मलिया बार बार फोन कर रही है। ये क्या है?
खाली हाथ जाते हुए अच्छा थोड़ी ना लगता सफिया। कुछ खिलौने और कपड़े ये मलिया को दे देना, उसकी बेटी के लिए, और आते वक्त उस बच्चे के हाथ में चुपके से थमा देना ही पैसे। ये आपने बहुत अच्छा किया। एक बात कहूँ आप? मुझे पता है सफिया तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन फिर भी कहो। इतनी खुशी तो मैंने आपके चेहरे पे उस वक्त भी नहीं देखी थी जिस वक्त सालार पैदा हुआ था। ये खुशी नहीं, इत्मीनान है सफिया। इत्मीनान इस बात का कि मलिया अपनी बेटी की सही तरबियत करेगी। रही बात सालार की, तो उसकी तरफ से मैं खुश नहीं फिक्रमंद था, क्योंकि नीलम जैसी माँ उस गरीब के मुकद्दर में लिखी थी, और मुकद्दर के लिखा कोई टाल नहीं सकता। ये शुक्र है खुदा का कि नीलम ने भले सालार को जना हो, लेकिन उसकी असल माँ मलिया है, और मैं सालार की तरफ से ज़रा बराबर भी परेशान नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सालार की सही परवरिश हो रही है और सही हाथों में हो रही है। मैं रिक्शा लेने जा रहा हूँ, तुम तैयार हो के आ जाओ दरवाजे पे। खास तौर पे अम्मार को ये बावर कराना मत भूलिएगा कि मलिहा अपनी बेटी के आगे वकार के बेटे को इग्नोर कर रही है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। माशाल्लाह। इस गुड़िया का क्या नाम रखा तुम लोगों ने? नाम तो आप रखेंगे ना आंटी? नहीं बेटा, ये तुम लोगों की घर की पहली खुशी है। तुम लोग ने इसका नाम तो पहले से सोचा होगा ना कोई? आंटी हमारी खुशी तो इसमें थी कि आप इसे कोई नाम दें। अरे भाई, ऊपर तो बड़ा खुशी का माहौल चल रहा है। नाम रखे जा रहे हैं बेटी के, बल्कि तुम्हारे अम्मा अब्बा उसका नाम रख रहे हैं। अपने नवासे का तो रखा नहीं, पर आए बच्चे पर वारिस रखे जा रहे हैं दोनों। और सलार किधर है? नहीं, वो तो शायद वहां नहीं है। इसका मतलब वो अपने कमरे में सो रहा है। आप एक काम करें, उसको जाकर रुलाएं और फिर मुझे लाके दे दें। और हाँ, ख़ास तौर पे अम्मार को ये बावर कराना मत भूलिएगा कि मलिहा अपनी बेटी के आगे वकार के बेटे को इग्नोर कर रही है। चलो ठीक है बेटा, मैं कोई बहुत प्यारा सा नाम इस गुड़िया के लिए रख लेती। चांद का टुकड़ा है माशाल्लाह। क्यों रो रहा है साला? पता नहीं कब से रो रहा था कमरे में। वो तो मैं ऐसे ही चली गई नीलो के कहने से, वरना पता नहीं कब तक रोता रहता। सगी माँ तो सगी होती है, इधर ये रोया उधर उसका दिल तड़प उठा। अरे तुम्हें कम से कम रिफत भी को इसके पास छोड़ना चाहिए था। हमार मुझे नहीं पता था, ये सो रहा था और रोने की भी कोई आवाज नहीं आई। हो सकता है अभी जागा हो।
नहीं, मैंने इसका नाम सोच लिया है बेटा। इस गुड़िया को हम महानूर कहेंगे। कैसा नाम है? बहुत प्यारा नाम है आंटी, महानूर। कहाँ जा रहे हो माँ? सालार को मलिया को देने जा रहा हूं। नहीं नहीं, उसकी बच्ची बहुत छोटी है, वो दो दो बच्चे कैसे देखेगी? लेकिन तुम कैसे संभालोगे इसको? अभी तो हुमैरा खाला है ना यहाँ पे, और रात में हमारे रूम में तुम रुक जाना। और वैसे भी रात में इसकी बच्ची के रोने से सलार उठ सकता है, ये सलार के रोने से उसकी बच्ची उठ सकती है। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है। बच्चों के सोने और उठने की उनकी अपनी मर्जी होती है, उनका कोई टाइम थोड़ी होता है। सुबह से शाम तक की ड्यूटी मेरी है, रात को तुम देख लेना। ठीक है खाला। अच्छा माँ, अब तुम बाहर जाओ, सब बैठे गए, अच्छा नहीं लगता। आप ख्याल रखिएगा इनका। माएँ तो औलाद के लिए आसानियां पैदा करती है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी माँ के लिए आसानी पैदा करके बेचारी मलिहा को मुश्किल में डाल देता है। बेटा भी तो तेरा है आखिर, अनजाने ही में सही। जीना तो इसने भी हराम किया हुआ है सबका। अच्छा खाला सुने, एक काम करें। हाँ बोल। अच्छा बेटा, मैं घर जा रही हूँ जरा, नीलू अकेली है। जी खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बेटा। क्या नाम रखा इसका? महानूर। हाँ, बड़ा प्यारा नाम है। अरे खाला, इसकी क्या जरूरत है? अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, दिखाना तो सही। इसके नैन नक्श तो तुम पर नहीं गए, और आंखें भी मलिहा जैसी तो नहीं है। अरे ये अस्पताल में बच्ची बदल तो नहीं गई? अरे नहीं खाला, अस्पताल में ऐसा कब होता है? पता नहीं, जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। वैसे ज्यादातर तो बच्चे बाप पर ही जाते हैं। अरे अभी तो बच्ची है, बहुत रूप बदलेगी, फिर बाद में ही पता चलेगा कि बाप पे गई है कि माँ पे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अभी तो बच्ची है, बहुत रूप बदलेगी, फिर बाद में ही पता चलेगा कि बाप पे गई है कि माँ पे। सालार की आंखें बिल्कुल भाई जैसी हैं।
क्या हो क्या रहा है ये सब? अमर, क्या कहना क्या चाहती हो? ये तुम्हारी बेटी नहीं है, यही कहा है ना तुमने? उसकी ना आंखें तुमसे मिलती हैं और ना ही नैनी नक्श मुझ पे गए। मेरे पास एक सवाल का जवाब दे दो कि उस दिन पप्पू के घर नहीं देना मुझे कोई भी जवाब माई, किसी भी बात का। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो जो मानना है मानो। तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी नहीं है ना? हाँ नहीं है तुम्हारी बेटी, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ। जाओ मार, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक के नहीं देखना चाहती। मुझे हाथ मत लगाना। लोगों की बातों में आके जो कुछ भी तुमने मेरी बेटी को कहा है ना, उसके बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं यार। प्लीज जाओ यहाँ से। मेरी बात खुदा की चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सुनो, गयूर भाई की तरफ चली जाना। नीलो को बहुत बुरा लगता है। बार बार मलिहा की बेटी के लिए पूछने जाती हूँ ना, तो वो बुरा मानती है। लगता है तो लगने दो बुरा। उसने कौन सी परवाह की हमारे बुरे लगने की जो हम उसकी परवाह करें? वो बच्ची अकेली है, बहुत मुश्किल होगा उसको एक साथ दो दो बच्चों को संभालना। और तुम्हारी बेटी ने तो कभी अपनी औलाद को नहीं देखा, और उससे इस तरह की कोई उम्मीद रखना ही बेकार। क्या नाम है उस औरत को जो हर वक्त उसके पास बैठी रहती है? हुमैरा। हाँ, वो औरत बिल्कुल ठीक नहीं लगती मुझे। और तुम्हारी बेटी को अपने ही जैसे लोगों की सोबत में रहना अच्छा लगता है, इसीलिए हर वक्त उसके पास बैठी रहती है। अच्छा छोड़ें, क्यों नीलो की वजह से अपना मूड खराब कर रहे हैं आप? जिससे कोई वास्ता ही नहीं रखना तो बार बार उसका तस्करा क्यों करें? अच्छा, हैरान ना हो, माँ जरूर हूं, लेकिन उसने जो किया है ना, शायद अगर मेरे बस में होता ना तो उसके रगों से सारा खून निचोड़ लेती मैं और ताल्लुक खत्म कर लेती। लेकिन क्या करें, खून के रिश्ते ना तो तोड़े जाते हैं और ना ही खत्म किए जाते, ये मजबूरी बन जाती है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा